हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो एक्सरसाइज 12.4 के सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, आपको ये वीडियो मिला है बच्चों। आपको अगर इसके पहले के 12.1, 12.2, 12.3 का आपको सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है, देखिए जाके सबसे ऊपर एक पिन कमेंट आ रहा है, उस पर रीड मोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको आपका क्लास 10 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ऊपर आपको चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे, नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया, जाइए पिन कमेंट चेक करिए। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। ध्यान दें, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। इस बात से आप क्या समझते हो? 10 मीटर पर मिनट से आप क्या समझते हो बताओ? आप ये समझते हो कि वाटर 1 मिनट में कितना दूर चलेगा? 10 मीटर। 10 मीटर पर मिनट मतलब घड़ी में जब टाइम आपने काउंट किया, 1 मिनट जैसे ही निकल गया, वाटर कितना ट्रेवल कर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 10 मीटर। ओके, 1 मिनट में 10 मीटर, 1 मिनट गुजरेगा, वाटर 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। अब देखो, एक सिलेंड्रिकल पाइप है बच्चों ये आपके पास, ठीक है, ये ऐसे करके एक ये सिलेंड्रिकल पाइप है, करेक्ट। और ये सिलेंड्रिकल पाइप में वाटर आ रहा है। अब देखो, पाइप तो ये पीछे बहुत ही लंबी होगी, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, सही है। इसका डायमीटर कितना है, ध्यान से चेक करिए। सिलेंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है आपका? 5 मिलीमीटर। तो ये डायमीटर आपका दिया है उन्होंने 5 मिलीमीटर, करेक्ट। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ बाद में भी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी हुई है, तो एक काम करते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में ना चेंज कर लें, सही रहेगा, है ना। तो पहले ये जो डायमीटर दिया है आपको इस पाइप का, जिसमें से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायमीटर को आप मिलीमीटर से पहले सेंटीमीटर में ले आओ। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। भाई ध्यान से करो ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में अगर 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मिलीमीटर में 5 × 1/10 हो जाएगा, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड लगा दो। तभी तो हम कहते हैं मिलीमीटर में कुछ दिया हो तो उसको 10 से डिवाइड लगा दो तो वो सेंटीमीटर में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों, जब हमने 5 को 10 से डिवाइड लगा दिया तो मिलीमीटर किसमें चेंज हो गया? सेंटीमीटर में, सही है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। तो ये आपका डायमीटर आ गया कितना? 5 1 जा 5 2 जा 1/2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर आ गया। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर का हाफ कर दो, यानी कि d को 2 से डिवाइड कर दो। सुनो, तो डायमीटर तो 1/2 है, और 1/2 को 2 से डिवाइड लगा दो, 1/2 डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना था? 1/2 सेंटीमीटर, को 2 से डिवाइड लगाया, कितना आ जाएगा? 2 नीचे आएगा, 1/4 हो जाएगा। भाई चेक करो ना, 1/2 को 2 से डिवाइड लगाओ, 1/4 ही तो आएगा, ठीक है। तो 1/4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया? 1/4 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो एक तरीके से, हाँ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज व्हाट? 24 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, बात समझो, ये आपका रेडियस आ गया है, सही है। इसको आप कहीं पे नोट कर ले, सभी बच्चे रेडियस नोट कर ले, मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैं हटा दूंगा इसको। रेडियस नोट करिए, सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस कितना है? 1/4 सेंटीमीटर। इसको आप लोग नोटेड रखिएगा, करेक्ट। अब मुझे थोड़ी बच्चों यहाँ पे जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये सिलेंड्रिकल वेसल से वाटर गिर रहा है ऐसे, ठीक है। तो सोचो जरा बच्चों, 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ये सिलेंडर देगा आपको वाटर का, वही तो वॉल्यूम वाला वाटर कहाँ भर जाएगा जाके? कॉनिकल वेसल में। ध्यान से जरा चेक करो, ये जो पानी आता है इस सिलेंड्रिकल पाइप से कहाँ गिरता है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, मतलब यहाँ पर कोई कॉनिकल वेसल, ऐसे ये बर्तन रखा हुआ है कोई कॉनिकल वेसल, और इस कॉनिकल वेसल की खासियत क्या है? डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है? कॉनिकल बेस का बच्चों डायमीटर कितना है? 40। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द कोन को हमने RC से दिखाया, RC का मतलब रेडियस ऑफ द कोन। हाँ, डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? ये डायमीटर कितना दिया हुआ है? ध्यान से चेक करिए, बेस का डायमीटर कितना है? 40। 40 को 2 से डिवाइड करिए, तो रेडियस ऑफ द कोन कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ द कोन कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट लेट्स से इसका नाम आप A रख दीजिए। तो A को O से ज्वाइन कर दो, तो आपको कोन का हाइट मिल जाएगा।
यानी कि ये जो कॉनिकल वेसल है इसका डेप्थ मिल जाएगा, कितना ये गहरा है, ये बर्तन कितना गहरा है, उसका डेप्थ कितना दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। तो ये डेप्थ यानी कि कोन की हाइट, डेप्थ का मतलब कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब सुन लो मेरी बात, आपको ये कॉनिकल वेसल भरना है, ठीक। कौन भरेगा बताओ इसको? पाइप से जो पानी निकल रहा है वही तो इसको भरेगा। तो आप एक काम कर लो, समझो इस क्वेश्चन को आप समझो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि पाइप से जब पानी निकल रहा है और इस कॉनिकल वेसल में ऐसे भर रहा है, ठीक है, तो ये कॉनिकल वेसल कितनी देर में भरेगा, आपको टाइम बताना है। आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। टी का मतलब टाइम। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल, मतलब टाइम बताना है कि कितने टाइम में कॉनिकल वेसल भर जाएगा। सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, एक बात बताऊं, आप पहले इस कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक। इस कॉनिकल वेसल का, ये जो कॉनिकल बर्तन है, इसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का तो पानी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस कॉनिकल वेसल में कितना वॉल्यूम पानी आएगा, तो आप बोलोगे सर कोन का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कॉनिकल वेसल, पहले तो ये निकाल लेते हैं, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, ठीक है, वही तो उतने ही वॉल्यूम का तो वाटर आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह आर सी रखना है, रेडियस ऑफ द कोन रखना है, और एच की जगह डेप्थ रखना है, कोन का जो डेप्थ दिया है, ठीक है। आइए जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों कुछ दी नहीं है तो 22.7 रख लेते हैं। 22.7 1/3 पाई आर सी का स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर। तो कोन का रेडियस कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 × 20, 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, और डेप्थ कितनी, डेप्थ है आपकी 24। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम किसका बताइए, कोन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि रेडियस किस में, सेंटीमीटर में। तो रेडियस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों कटवट करना हो तो कट कर सकते हो आप, 3 1 3 8 जा, बट इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, है ना। उसका कारण अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया आपके पास 22 × 20 × 8 और डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। अब सुनो मेरी बात, इस कॉनिकल वेसल को भरने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए, सही है ना। ओके, अब जरा ध्यान से चेक करिए कि ये जो सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर से 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पानी नीचे गिरेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। सोचो, हम ये सोचेंगे कि वाटर जो है वो 1 मिनट में कितना आगे चलता है, 10 मीटर। तो सपोज बच्चों पानी कहीं से दूर से आ रहा है, पाइप तो ये बहुत लंबा है, लेकिन 1 मिनट में वाटर 10 मीटर चलता है, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसमें से कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा 1 मिनट में, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमने सोचा कि भाई 1 मिनट में ये देखिए ये पानी कितना चल गया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। सिर्फ 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन करो तो 1 मिनट के लिए आपको एक ऐसा पानी का सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। सोचो, ये देखो, और 1 मिनट में क्योंकि पानी 10 मीटर आगे बढ़ जाता है तो 1 मिनट में आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा, इतना ही तो वॉल्यूम मिलेगा 1 मिनट में। बात समझ में आई कि नहीं। और ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए ध्यान से चेक करो आप, ये वॉल्यूम किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इतने पानी का वॉल्यूम आप जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लेकिन एच की वैल्यू कितनी लोगे, एच की वैल्यू आप 10 मीटर लोगे। क्या निकाल रहे हो आप, वॉल्यूम गिवन बाय द सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में सिलेंड्रिकल पाइप आपको कितना वॉल्यूम पानी देता है, ये हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। तो यहाँ पे रेडियस तो हमें पता ही है सिलेंडर का कितना था, 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसका था रेडियस, हाँ सिलेंडर का ही था, ठीक है। ये आरसी मतलब तो कोन का रेडियस था ना, सिलेंडर का हमने पहले ही निकाला था। क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर आपको 5 mm दिया था ना, तो 2 से हमने उसको पहले 10 से डिवाइड कर दिया था, सेंटीमीटर में आ गया था, फिर 2 से डिवाइड किया था तो रेडियस आ गया था, याद है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए। यहाँ हमने लिखा वॉल्यूम गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय cylindrical pipe in 1 minute,
इन 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट में कितना पानी देगा सिलेंड्रिकल पाइप? इट इज़ गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22.7 हमने रखा इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है आपका सिलेंडर का? 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू हाइट। सिलेंडर की हाइट क्या होगी? वो लेंथ होगी जितना लेंथ वाटर 1 मिनट में चलता है। ठीक, तो 1 मिनट में कितना लेंथ चलता है वाटर? 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब 10 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ हमको सेंटीमीटर में ही चेंज करना है, सब कुछ हम सेंटीमीटर के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेडियस भी हमने सेंटीमीटर में निकाला है। ठीक, तो हाइट भी यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वाटर 1 मिनट में, उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो एच की जगह हमने कितना रखना है? 1000 सेंटीमीटर। अब देखो ये एच आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम भी किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, 1 मिनट में अगर इतना वॉल्यूम देता है, ठीक, तो आपको इतना सारा वॉल्यूम चाहिए, तो इतना सारा वॉल्यूम कितने मिनट में मिलेगा? इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से चेक करिए, इसको उठाकर इससे डिवाइड कर देंगे। ये बात नहीं समझ में आई? बात समझो। देखो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम गिरता है इसमें? इतना वॉल्यूम। 1 मिनट में इतना वॉल्यूम मिलेगा, तो इतना सारा वॉल्यूम कितने मिनट में मिलेगा? देखो इसी इंफॉर्मेशन को आप रिवर्स कर सकते हो। बात समझो, इतना वॉल्यूम मिलता है इक्वल्स टू 1 मिनट में। ठीक, अब देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जरा तो देख लें। मैं इसको यूनिटरी मेथड से करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सर में दर्द तो होगा नो डाउट, बट आपको समझ में आ जाएगा। दिस मच सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम is given by cylindrical pipe is equals to in 1 minute। क्यों भाई? इतना सारा वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पाइप देती है कितनी देर में? 1 मिनट में। तो इतना वॉल्यूम अगर 1 मिनट में देती है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगी? यूनिटरी मेथड लगा दो। इतना सारा वॉल्यूम अगर 1 मिनट में देती तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने मिनट में देगी? इसको ले जाके 1 के नीचे डिवाइड लगा दोगे, यानी कि 1 अपॉन दिस क्वांटिटी। तो 1 अपॉन 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000, ये पूरा इधर नीचे आ जाएगा 1 के। इतने मिनट में मिलेगा आपको, करेक्ट। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने टाइम में मिलता है, इस वेसल को भरने के लिए, कॉनिकल वेसल को भरने के लिए आपको तो इतना सारा वॉल्यूम चाहिए। तो इतना सारा वॉल्यूम यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा? भाई बहुत सिंपल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर इतने मिनट में मिलता है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा? इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इम्प्लाइज दिस मच वॉल्यूम, यानी कि 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगा पाइप? दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, सो 1 अपॉन 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000। ओके, अब एक बात बताऊं फील कराने के लिए, सुनो। ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ थी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में इतना सॉरी ज़्यादा फील नहीं कराना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये टाइम एक्चुअल में मैं थोड़ा गलत सोच लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने मिनट में मिलता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने इंटू इतने मिनट में मिलेगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 7, करेक्ट। और यूनिट क्या हो जाएगी? मिनट्स। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे इतना कॉपी कर ले, मैं यहाँ हटा दूंगा। कॉपी करिए, हटा दें। चलो अब देखो, ये जो वॉल्यूम है इतने ही वॉल्यूम में तो ये कौन भर जाता है ना, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जितनी देर में पाइप देगा आपको वही टाइम होगा, उतनी देर में कॉनिकल वेसल आपका भर जाएगा, ठीक है ना। और देखो, अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे?
कोन के वॉल्यूम को उठा के हम लोग को डिवाइड लगाना था किससे, वॉल्यूम गिवन इन 1 मिनट से, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन देखो, ये क्या है 1 अपॉन दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस है, तो ये जितना भी डिनोमिनेटर में 7 इंटू 4 दिखाई पड़ा है ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 अपॉन में 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1000, यानी कि 22 इंटू 1 इंटू 1 22 हो जाएगा इंटू 1000, और इंटू में क्या है ये पूरा, यानी कि 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 7, क्या मिनट्स। यूनिट क्या चल रही है आपकी, मिनट्स। करेक्ट। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ओके, अब देखो ये 1 0 यहाँ से कटा, ये वाला 0 यहाँ से कट गया। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है 2 2 ज़ा 4 है ना, मतलब 2 बचा है, 2 बचा है, तो 2 1 ज़ा, तो 2 5 ज़ा क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है ना। तो नीचे बच गया आपके पास कितना 5, ओनली 5 बचा हुआ है। ठीक, ये वाला 2 बचा है और ये 2 8 ज़ा 16 बच गया यहाँ, इनटू में 4 4 ज़ा 16 बच गया, अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे 5 बच गया। करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास क्या, मिनट्स। तो बच्चों इतने हो गए आपके पास मिनट्स। अब आइए ज़रा इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, मतलब समथिंग मिनट्स आएंगे एंड समथिंग सेकंड्स। तो 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 है ना। तो 16 इंटू 16 256 डिवाइडेड बाय 5, यूनिट क्या आ जाएगा, मिनट्स। ओके, चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 5 करिए, तो 256 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 ज़ा 25 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 हमने कॉपी किया, 5 1 ज़ा होता है बच्चों 5, 6 माइनस 5 हो गया 1। ठीक, यानी कि 256 डिवाइडेड बाय 5 को आप क्या लिखोगे 51 होल 1/5, ऐसे ही तो लिखोगे। नहीं समझ में ये बात, पहले चेक करो यार। नेक्स्ट सेक्शन में 5 को 51 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 255 सॉरी हाँ 255 255, अरे दिस इंटू दिस प्लस दिस, 5 इंटू 51 255, 255 प्लस 1 256 अपॉन में 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखोगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये किस में आया तुम्हारा आंसर बताओ, ये किस में आया, मिनट्स में आया। ये भी तो मिनट्स में ही है, इसका यूनिट बस इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया था, ऐसा आ गया। छोटी क्लासेस में इसको हमें कैसे लिखना सिखाया गया बच्चों, अगर 51 होल 1/5 मिनट्स है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, इसका मीनिंग ये है कि 51 और प्लस 1/5 मिनट्स, यही तो मतलब है इसका कि नहीं है बताइए। अरे चेक कर लो यार, सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके यही तो आ जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका क्या मतलब है बच्चों 51 प्लस 1/5 मिनट्स का क्या मतलब है, दोनों नंबर ऐड है, यानी कि दोनों की यूनिट क्या है 51 मिनट है, मतलब 51 मिनट तो है ही, साथ में 1/5 मिनट्स भी है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से चेक करिए। देखिए इसको हम लिखेंगे कि भाई 51 मिनट्स तो हैं ही, ठीक है, और प्लस 1/5 मिनट्स भी है, 1/5 मिनट्स भी है, कोई डाउट है। अब देखो ये तो होल नंबर है, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये वाला जो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/5 मिनट्स, क्योंकि ये लेस देन 1 है ऑब्वियसली, चेक करो, तो इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 51 मिनट्स और प्लस, हाँ भाई जरा बताइए 1/5 मिनट है, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 1/5 इंटू 60, जैसे ही 1/5 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स किस में आ गया, सेकंड्स में। करेक्ट, तो ये आ जाएगा 51 मिनट्स और प्लस 5 1 ज़ा, और ये 12 टाइम जाएगा, बिकॉज 12 5 ज़ा 60 होता है, 12 इंटू 1 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा कॉनिकल वेसल कितनी देर में भर जाएगा, मैं यहाँ फाइनल आंसर कर रहा हूँ 51 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। कोई डाउट है बताइए। अब फाइनल आंसर में यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था ना, यानी कि 51 मिनट्स और 12 सेकेंड लगेंगे तो हमारा कॉनिकल वेसल भर जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए दिमाग लगाइए, चावल है चावल, ठीक,
ये बेस है हमारा, फर्श है, ये हमारे घर की फर्श है या कहीं की भी फर्श है, गोदाम में एक फर्श है, ऐसे फ्लोर है। तो हमने ऊपर से चावल डालना शुरू किया किसी मशीन से, सोचो, तो चावल एक ढेर लगा देगा, और चावल जब ढेर लगाएगा जो हीप उसका बनेगा वो कैसा होगा, कॉनिकल शेप का। देखा होगा आपने, ऊपर से मिट्टी गिरा के देख लो तो मिट्टी कुछ ऐसा शेप का आ जाएगा। ये देखिए, ये सर्कुलर बेस और ये ऐसा, ठीक। तो ये चावल का ढेर ऐसे लग गया, ठीक। सुनो, अब इन्होंने आपसे ही पूछा है कि जो हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ डायमीटर, कोन बन रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 9 मीटर। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कोन का जो डायमीटर है, ये पूरा, ये ए से बी तक, ये पूरा डायमीटर कितना है, 9 मीटर है। तो बच्चों अगर डायमीटर इसका 9 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कि 9 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना होता है, 4.5 आ जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया इसका, 4.5 मीटर्स हो गया, ठीक। एंड हाइट ऑफ 3.5। तो ये देखिए, ये हाइट कितनी ऊंचाई तक ये पूरा ढेर लग जाता है चावल का, हाइट हो गया कोन का यहाँ पर कितना, 3.5 मीटर्स। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। बच्चों बताइए, वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालने का क्या मतलब है, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ द राइस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द राइस तो हम मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 πr²h, खत्म कहानी। लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। बच्चों एक बात बताओ, ये चावल का ढेर ऐसे रखा हुआ है, अगर हम बोलें कि भाई इसको कैनवास के कपड़े से आप कवर कर दो, जस्ट कवर द कैनवास, जस्ट कवर द हीप बाय दिस कैनवास क्लोथ। तो बच्चों ये देखिए, ये कपड़ा है और ये आपका कॉनिकल शेप है, लेट अस अज्यूम। तो आप इस पे कपड़ा ऐसे लपेटोगे ना, बेस पे तो नहीं लगाओगे, बेस में कहाँ घुस जाओगे, यहाँ तो चावल ऐसा ढेर लगा के बैठा हुआ है, क्या इसके बेस पे कपड़ा डाल दोगे, नहीं। तो इस हीप को कवर करने के लिए यहाँ कपड़ा लगाओगे। जस्ट कवर द हीप का मतलब जैसे ही आपने जहाँ से फोल्ड करना, मतलब जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी, जैसे कि आपने मान लीजिए, चलो ये कपड़ा है, ये लेट अस अज्यूम ये हमारे पास कपड़ा है, कैनवस का कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो जब हम घुमा के ऐसे करके लेके आएंगे ना, अरे यहाँ पे यार ऊपर भी सब कवर करो, यहाँ जब घुमा के लेके आएंगे, जैसे ही यहाँ पे वापस पहुँच जाओ तुरंत रोक देना, ऐसा नहीं कि तुमने दोबारा फोल्डिंग कर दी इसमें, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही ना, आ रही है, हाँ ठीक है। तो सोचो, जस्ट कवर द हीप के लिए सोचो तुमने क्या कवर कर लिया भैया, कपड़ा लिया ना, ये देखो, ये कपड़े का कुछ ना कुछ क्या था, सरफेस एरिया था। ये कपड़े को ऐसे, कपड़े से ऐसे हीप को जब कवर किया तो आपने क्या कवर किया, आपने कोन का लेटरल सरफेस एरिया कवर किया, आपने कोन का लेटरल सरफेस एरिया कवर किया। तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो भैया, उतना ही मीटर स्क्वायर का तुम्हें क्लॉथ चाहिए होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालते हैं यहाँ। तो वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन की इक्वल हो जाएगा, नहीं 1/3 πr²h, फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो ये जगह 1/3, हाँ भाई, पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला गया तो हम 22/7 ही लेंगे, इंटू r का स्क्वायर, रेडियस कितना है 4.5, यानी कि 4.5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5। एक काम करें स्टूडेंट्स, सुनिए ध्यान से, चलो अच्छा ठीक है 4.5 ही रख लो, क्या जा रहा है, सॉल्व तो वैसे भी करना पड़ेगा। रेडियस 4.5 है, रेडियस का स्क्वायर 1/3 πr², r इंटू h, h कितना है आपका 3.5। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिएगा स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, लेकिन ये 4.5 है तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ 5 आएगा, 0.5 हो गया है, ठीक। अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है और ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। कैसे करें, ओके, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कर क्या सकते हैं, चलो करते हैं। 22 इंटू 1.5 कर लेते हैं पहले, और 4.5 इंटू 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 इंटू 1.5 कर लेते हैं पहले, यहाँ कहीं करते हैं। तो 22 इंटू 1.5 करिए, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 + 1 11, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 0 2 + 1 3, 2 + 1 3, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 33 आ गया। तो 22 इंटू 1.5 कितना आ गया, 33.0, यानी कि 33 आ गया, इंटू 4.5 इंटू 0.5 करिए। तो 4.5 इंटू 0.5 करिए, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 + 2, 22 इंटू 0 इंटू 5 0, 0 5 जा 0 4 जा 0, ये आ गया 5 2 2, पीछे से 1 2 डिजिट पे, 1 डिजिट पे पॉइंट 2 डिजिट, देखिए यहाँ से 1 डिजिट, यहाँ से 2 डिजिट, तो ये 2 पॉइंट कितना आ गया 25, ओके 2.25 आ गया। तो 4.5 इंटू 0.5 2.25, और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 ही तो होता है भैया। तो 4.5 का आधा करोगे क्या आएगा, 2.5 ही तो आएगा। 4.5 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो 4.2 इंटू 1/2 कितना आएगा 2.25 तो आएगा। जैसे करना वैसे कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2.25 इंटू 33
3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6 ओके इनटू 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 3 2 जा 6 ओके 5 7 + 5 12 बन जाएगा, 7 + 7 कितना 14, फिर बन जाएगा यहाँ 7 पीछे से 1 2 डिजिट पे, तो 74.25 मीटर क्यूब ओके, तो 74.25 क्या मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द राइस। फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द राइस। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। ये हटा रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, जिसको कॉपी करना हो कर ले, हटा रहा हूँ ओके। अब देखो बच्चों, तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं कि कितना कैनवस क्लॉथ चाहिए जस्ट इस हीप को कवर करने के लिए। तो हम निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ इज इक्वल्स टू व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन L क्या होता है, स्लैंट हाइट। याद है आपको L क्या होता है, स्लैंट हाइट। निकाल लेते हैं। L इज इक्वल्स टू क्या होता है, √/h² + r², इज इक्वल्स टू √ हाँ भाई h का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर और प्लस r² यानी कि 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व करें, चलिए करते हैं। L इज इक्वल्स टू √, अब देखिए 3.5 का स्क्वायर यानी कि 3.5 × 3.5 ओके। तो अगर हम कुछ और कर लें तो यहाँ से अगर इसको 9/2 लिख लें कोई फ़ायदा नहीं है, 7/2 लिख लें कोई फ़ायदा नहीं है ओके। तेरा ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2 भाई, 7 को 2 से डिवाइड करो तभी तो 3.5 आता है। तो 3.5 की जगह मैंने क्या लिखा, 7/2 और इसका स्क्वायर, और प्लस 4.5 की जगह मैंने 9/2 लिखा, ठीक है, और इसका स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन देखिए ऊपर मैं यहाँ पे करता हूँ। तो L इज इक्वल्स टू √। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ध्यान दो, देखो ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा, 2 को भी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये स्क्वायर 9 को भी मिलेगा, 2 को। 9 का स्क्वायर होता है 81 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, सही है। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास √। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 81 + 49, तो 81 + 49, 9 + 1 10 बन जाएगा, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 + 4 कितना होता है 13, सही है ओके। तो ये आ गया आपके पास कितना 130। अब देखो बच्चों, ये स्क्वायर रूट हमने पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ a/b क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी कि स्क्वायर रूट 130 को भी मिलेगा, तो 130 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, और रूट 130 हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 130 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 130 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना ओके। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमारा रेडियस है कितना 4.5 है ना। कुछ कटेगा नहीं बच्चों, निकालना ही पड़ेगा, L अप्रॉक्स में निकालना ही पड़ेगा। आइए निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 130 का स्क्वायर रूट लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जगह बनाते हैं, 130 लिखा, फिर पॉइंट लगा के 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0, ठीक है। हाँ माइक फिर से नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड बस। तो स्टूडेंट्स 130 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 130 को 130.000000 लिख लिया, पॉइंट के बाद हमने 0 0 0 0 के 3 पेयर बना लिए, तो ये 2 2 2 2 डिजिट के पेयर हमने ऐसे बना लिए, और 2 डिजिट का ये यहाँ पे 1 डिजिट का, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो यूट्यूब पे टाइप करके कहीं से किसी ने ज़रूर पढ़ाया होगा, मैंने तो कई बार बताया, अगर आपने शुरू से मेरी क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पक्का पता होगा, ठीक। सुनिए, अब देखो बच्चों यहाँ ओनली 1 है, तो 1 1 जा क्या आ जाएगा 1 1 - 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, दैट इज़ व्हाट 30, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचो कि जो नंबर यहाँ भी सोचो, तो मेरे ख्याल से तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1, क्योंकि 1 × 21 कितना हो जाएगा 21, सही है। अब यहाँ 1 उतारा था तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, और यहाँ माइनस करेंगे 10 - 1 9, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और नेक्स्ट पेयर हमने यहाँ पे उतार लिया 00 वाला, ठीक। अब यहाँ पे 22 है, अब 22 के पीछे ऐसा कोई नंबर सोचो कि जो नंबर यहाँ पे भी सोचो,
और मेरे ख्याल से 3 आएगा क्या, देखते हैं। 2 2 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 कितना होगा 9, 3 2 6, 3 6। तो 2 2 के बाद अगर हम 4 सोचें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, 1 4 2 8 + 1 9, 4 2 8, सही है 4 टाइम जाएगा। तो ये 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, और 4 × 2 2 4 कितना आ गया 896 आ गया। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 9 - 9 0, और 9 - 8 104 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो फिर से 4 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 8, यहाँ आ गया 2 2 8, और नेक्स्ट पेयर हम लोग कॉपी कर लेंगे, दैट विल बी 0 0। तो 2 2 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, लगभग कितनी बार जाएगा ये, क्या 5 टाइम्स जाएगा, नहीं 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स, देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 + 1 33 3, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, फिर 1 जाएगा, 4 2 जा 8 + 1 11, ये भी ज़्यादा हो गया बच्चों। हमें कितना चाहिए 10,400, कितना आ जा रहा है 11,000, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स, शायद 3 टाइम्स। तो 2 2 8 3, 2 2 8 3, और यहाँ भी 3, ठीक है। तो 3 3 = 9, और 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 + 2 8, और 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 + 2 8, 3 2 = 6, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। देखो अच्छा हाँ सॉरी ये गलती हो गई, 10 - 6 कितना हो गया 4, 9 माइनस यहाँ से अच्छा कैरी लिया था, ठीक है, वो कैरी यहाँ से लेता है 8 - 8 0, ठीक है। यहाँ तो 0 0 4 0 0, यहाँ तो 0 बच जाएगा, ओनली 4 बचेगा ना यहाँ। 900 - 896 करोगे सीधे 4, और नेक्स्ट हमने पेयर यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो कितना आ गया हमारा 400 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 2 8, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो अब तो ये जा नहीं रहा है, क्योंकि ध्यान से करो यहाँ पर कितना है 400 है, पेयर भी हमने कॉपी कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये 1 टाइम भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 भी लगा दें 2 2 8 के बाद अगर हम 1 भी लगा दें, और यहाँ अगर हम 1 लिखें, तो इस 1 को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 2 8 1 आ जाएगा, क्योंकि 400 से क्या है ज़्यादा है, तो नहीं जा रहा है। तो ना जाने का क्या लगाते हैं हम लोग 0, नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 0, और इस 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो 400 - 0 0 400 आ गया, ठीक है। और ऊपर से नेक्स्ट पेयर फिर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब कितना आ गया 2 2 8 0, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है बस, तो 11.40 आ रहा है लगभग, ठीक है। तो √130 कितना आ रहा है आपके पास 11.40। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका, ध्यान से करिए जरा, 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 इधर जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और 0 5.70, तो ये 5.70 आ गया आपका स्लैंट हाइट, ठीक है, मीटर्स में। तो स्लैंट हाइट इज व्हाट 5.70 मीटर्स अप्रॉक्स, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 × r, क्योंकि जब तक पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोलेगा हम नहीं लेंगे, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस है आपका कोन का, रेडियस कितना था आपका, मैंने तो हटा दिया बच्चों यहाँ से, रेडियस कितना था देखिए बताइए, 4.5 था ना, 9/2 मतलब 4.5 है ना, डायमीटर 9 था ना, ठीक है ना। तो पाई RL, R कितना रखेंगे 4.5 रख दिया, चलो 9/2 रखो चाहे 4.5 रखो, L स्लैंट हाइट कितना है अभी 5.70, तो यहाँ रखा हमने 5.70, ठीक है। 5.70 को आप 5.7 भी लिख सकते हो, 5.70 को 5.7 भी लिख सकते हो। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको 7 से डिवाइड लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं कैलकुलेशन के लिए, आप लोग तैयार रहिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा। 4.5 × 5.7, ठीक। तो यहाँ कहीं करते हैं, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हो, वो तो आना ही भाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से ही। 4.5 × 5.7, तो 4.5 × 5.7, 7 5 ज़ा 35, 3 7 4 ज़ा 28, 28 + 3 कितना हो जाएगा 31, और इंटू लगाएंगे 5 5 ज़ा 25, यहाँ आएगा 2 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 5 5 + 1 6, और 3 + 2 5, और ये 2 पीछे से 1 2 डिजिट पे, तो ये इतना आ गया 25.65, ठीक। तो फाइनली आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, देखो ये पाई RL हम लोग निकाल लेते ना, कितना आ गया 22/7, तो ऐसे ही रहा, और 4.5 × 5.7 कितना आ गया 25.65 आ गया। अब 25.65 को 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक।
तो नाउ स्टूडेंट्स 4.5 इंटू 5.7 कितना हो गया 25.65 और 22.7 तो आ गया। अब 22 को 25.65 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25.65 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 22 से, चलिए करते हैं। 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, फिर बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 + 1 11 बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। ठीक है, फिर से 2 से करना है तो यही सारे नंबर आ जाएंगे 0 3 1 5 0 3 3 + 1 4 5 + 1 5 और ये ऐसा। ठीक है, पीछे से 1 2 डिजिट पे तो ये आ गया, यानी कि आपके पास आ गया जो पाई आर एल है वो कितना आ गया 22 इंटू 25.65 कितना आ गया 564.30 और डिवाइडेड बाय 7। अब 564.30 को 7 से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ। ओके, आइए डिवाइड करते हैं। कैलकुलेशन तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है इस क्वेश्चन में, बट आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 8 का क्या होता है 56। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग 4 कॉपी करेंगे। अब जैसे ही बच्चों देखिए 4 कॉपी करोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास पॉइंट, तो तुरंत पॉइंट नहीं लगा देना है आपको। जब आपने यहाँ से 4 कॉपी कर लिया तो 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 4 आ जाए या तो 4 से छोटा नंबर आ जाए, यही तो होता है ना। तो 7 0 क्या होता है 0, तो 7 0 0, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे तो 7 0 0 4 - 0 4। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो पॉइंट भी लगा देंगे और नेक्स्ट हम डिजिट उतार लेंगे यहाँ से। तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, 3 - 2 1 और फिर से ये नेक्स्ट डिजिट हमने कॉपी कर ली यहाँ से, तो 7 1 जा कितना आ जाएगा 7। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट तो है ही तो वहाँ से आप 0 ले सकते हो। तो 7 4 कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा कितना 80.61, क्योंकि लास्ट में 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो 80.61 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 80 वॉल्यूम कितना आया था, अब देख लो वॉल्यूम जो भी आया था 74.25 है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द राइस कितना आया आपका, यह आया था मेरे ख्याल से 74.25 मीटर क्यूब। ठीक है, और एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 80.61 मीटर स्क्वायर। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 12,000 पेंसिल्स डेली। एक दिन में कोई फैक्ट्री है ना, पेंसिल्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री होती होगी, तो कितनी पेंसिल्स बनाती है वो 12,000 पेंसिल्स बना देती है वो। ओके, द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एज 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों समझो, एक पेंसिल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। जब पेंसिल आप बाजार से खरीद के लाते हो है ना, तो वो पेंसिल बच्चों ऐसे शार्प नहीं रहती है, वो ऐसे रहती है नॉर्मल, मतलब समझ रहे हो ना, शार्प नहीं रहती है, तो सभी को पता है वो पेंसिल ऐसे रहती है। जब शार्प करोगे तब ऐसे आ जाएगी है ना, पहले ये ऐसे रहती है जब खरीद के लाते हो बाज़ार से आप। तो ये तो सिलेंड्रिकल शेप की है। तो एक पेंसिल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये एक पेंसिल है बच्चों, और इस पेंसिल की जो आपकी लेंथ है, देखो पेंसिल के दोनों एंड, ये वाला एंड और ये सर्कुलर है, तो ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा और ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ होगा। तो ये देखिए, और दोनों सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो पेंसिल की लेंथ आ जाएगी, यानी कि सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। और ये हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हाइट इस सिलेंडर या फिर पेंसिल की कितनी हो जाएगी 25। अब देखो खास बात समझो जरा, खास बात समझो। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है बच्चों, आपको ये इंपॉर्टेंट बात पकड़ने वाली है कि सर्कमफेरेंस ऑफ बेस एज 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है, बेस का सर्कमफेरेंस। चेक करो, इस पेंसिल का बेस भैया सर्कुलर है, ये सर्कुलर बेस है, और सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस का मतलब ये देखो, ये सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, ये लेंथ तुमको दी हुई है, और सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को ही तो तुम सर्कमफेरेंस बोलते हो। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, पढ़िए, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस एज 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2πr इज इक्वल्स टू क्या 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। जहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द बेस है, ये रेडियस है r। ठीक है, कोई डाउट है? अब बताओ यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, चलो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमें रेडियस निकालने की ज़रूरत है बच्चों? नहीं निकालने की ज़रूरत है। पता है क्यों? जरा एक सेकंड क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द कलरिंग द कर्व सर्फेसेस ऑफ पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। मतलब सुनो, एक दिन में जितनी भी पेंसिल बनाई जाती है ना, तो उन पेंसिल्स को कलर करने का हमें खर्च निकालना है। एक दिन में कितनी पेंसिल बनाई जाती है बताओ? 12,000। ठीक, तो इन पेंसिल्स में कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है। कहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया पे। पढ़ लो,
कह रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सर्फेसेज ऑफ पेंसिल्स। बच्चों सुनो, कर्व सरफेस जो होगा ना पेंसिल का, ये होगा ओनली। कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं? 2πr इंटू एच से, यही तो कर्व सरफेस होता है। इसमें πr² ये वाला और ये वाला मत ऐड करना, ये तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। पेंसिल को पेंट यहीं से तो करोगे, यहाँ से तो वुडन दिखता रहता है, लकड़ी, और यहाँ भी लकड़ी दिखता है। कुछ कुछ पेंसिल में पीछे भी पेंट होता है, तो वो सब छोड़ो आप। सपोज यहाँ पेंट नहीं, यहाँ नहीं, इतने में पेंट है, तो ये क्या है? कर्व है। तो सुनो सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, हम निकालने जा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पेंसिल। ठीक, यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन में? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पेंसिल। एक पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 2πr इंटू एच। ठीक है, तो 2πr ही तो क्या है? सर्कमफेरेंस है, वो दिया ही हुआ है, रेडियस निकालने की जरूरत नहीं। क्या करोगे निकाल के यार? निकाल के फिर इसी फॉर्मूले में डालोगे, तो 2πr सॉल्व करके फिर से 1.5 आएगा, तो सीधे 2πr की वैल्यू कितनी रख दो? 1.5। तो 2πr की वैल्यू हमने रख दी 1.5 क्या? सेंटीमीटर, और इनटू हाइट। फिर से ये चला गया, ओके, कंट्रोल प्लस डी। आ गई आवाज़? नहीं आई? आगे देखते हैं। तो 2πr की जगह आपने कितना रखा? 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई? 25 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह आपने 25 सेंटीमीटर रखा, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपके पास 1.5 इंटू 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? तो ये एरिया आ गया आपका कितनी पेंसिल का बताइए? वन पेंसिल का। लेकिन एक दिन में, सुनो, एक दिन में कितनी पेंसिल बनती हैं? 12,000। ठीक है, तो एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल्स, क्योंकि भैया एक दिन में कितनी पेंसिल्स बनती हैं? 12,000। तो 12,000 में ही तो पेंट करना होगा, 12,000 के कर्व सरफेस एरिया में। तो वन पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12,000 पेंसिल का क्या होगा? इसको 12,000 पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? इसको 12,000 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1.5 इंटू 25 इंटू 12,000, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा अगर सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। पॉइंट हटाया, जीरो लगाएं, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 25 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने सरफेस को पेंट करना है? तो जवाब है एक दिन में 15 इंटू 25 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है। अब सुनो मेरी बात, इतना एरिया आपको पेंट करना है एक दिन में। ठीक है, क्योंकि 12,000 पेंसिल्स में टोटल इतना एरिया निकल के आया कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि एक पेंसिल का इतना था तो 12,000 का इतना हो गया। ठीक, तो इतने को आपको पेंट करना है। सुनो, आपको यहाँ कॉस्ट दी हुई है एट द रेट ऑफ ₹0.05 पर डेसीमीटर का स्क्वायर। बच्चों मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है? 0.05। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, पता है क्यों? सुनो अगर यहाँ ₹0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता ना, तब तो आराम से समझ में आ जाता, क्योंकि हमारा एरिया किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका ये पर डेसीमीटर स्क्वायर है, या तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लूँगा? डेसीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या आपको पता है बच्चों 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 डेसी का मतलब पता है क्या होता है? 10। डेसी का मतलब क्या होता है? 10। सेंटी का मतलब 100 होता है। ठीक, तो 1 डेसीमीटर का मतलब समझो, वो कहना चाहते हैं कि 1 मीटर के कितने पार्ट करो? 10 पार्ट करो। 1 मीटर के 10 पार्ट करो, 10 में से 1 पार्ट। 1 मीटर को अगर हम 10 भागों में बांट लें, उसमें से अगर हम 1 पार्ट लें, 10 मीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम उसमें से 1 पार्ट लें, तो उसी को 1 डेसीमीटर बोलते हैं। यानी कि 1 डेसीमीटर क्या हो गया? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। ध्यान से चेक करो, 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर। चेक करो, मैंने क्या बोला? 10 में से कितने पार्ट लेने? ओनली 1। ध्यान से करो, सपोज ये 1 मीटर है, और 1 मीटर के हमने कितने पार्ट कर लेने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से 1 पार्ट ये। तो 1 मीटर को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसमें से 1 पार्ट लें, 10 में से 1 पार्ट लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 डेसीमीटर। इसलिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1/10 मीटर होता है, या 0.1 मीटर होता है, जो आपको बोलना है बोल दो। अब तो दिस इम्प्लाइज कि 1 इसको हम अदर वे राउंड ले लें, मतलब 1/10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। ये बात समझ में आई? 1/10, अरे यार 1 डेसीमीटर में अगर 1/10 मीटर हैं, तो 1/10 मीटर में 1/10 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 डेसीमीटर। अब सुनो क्या करें,
ये लेफ्ट वाला जो मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में रिलेशन पता चल जाएगा। बात समझ में कि नहीं है? तो ये वाले सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में चेंज कर लेंगे? डेसीमीटर स्क्वायर में। अब जरा ध्यान से चेक करो बच्चों, ये मीटर में, तो मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाता है, यानी कि 1/10 मीटर था, ये 1/10 मीटर था, 1/10 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। चेक करो, कुछ नहीं किया, बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमने क्या किया है? 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, करेक्ट। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर, और वैसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होते हैं, फिर भी मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में अगर 1 डेसीमीटर है, यहाँ पे करता हूँ, समझिएगा जरा, ब्लू मार्कर से करता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बच्चों, यहाँ करता हूँ। कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना डेसीमीटर होगा? 1/10, 10 आके इधर डिवाइड लगा देगा, तो ये आ गया, ये रिलेशन आया आपके पास, क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर, करेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, ये एरिया आया आपका, है ना, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ 12,000 पेंसिल्स कितना आया है? 15 इंटू 25 इंटू 1200। सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है बच्चों? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, कोई डाउट है? और अगर मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो बस सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखने का तरीका है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ऐसा मैंने क्यों किया? इसलिए बिकॉज ये वाले 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा? 1/10 dm, और ये वाले 1 सेंटीमीटर को भी 1/10 dm में लिख दूंगा। तो यहाँ से 15 इंटू 25 इंटू 12,000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर, तो 1/10 डेसीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर। अब चेक कर लो, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर क्या हो जाएगा? डेसीमीटर स्क्वायर। तो एरिया किस में आ जाएगा तुम्हारा? डेसीमीटर स्क्वायर में, है ना। ये वाला 0 यहाँ से कटा, ये वाला 0 यहाँ से कटा, तो आ गया 15 इंटू 25 इंटू 12 और dm इंटू dm स्क्वायर। तो आप बताइए एक दिन में कितनी पेंसिल बनती थी? 12,000, और 12,000 पेंसिल्स का कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 15 इंटू 25 इंटू 12 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो मेरा आपसे क्वेश्चन, एक दिन में कितना एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा डेसीमीटर स्क्वायर में? बताइए, इतना, ठीक। अब एक बार बताओ बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ₹0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है? 0.05। तो इतने डेसीमीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना होगा? इसको 0.05 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अरे भाई चेक करो ना, 1 पर डेसीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च 0.05। तो इतने सारे डेसीमीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कराने का खर्च 0.05 को इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसको अभी भरोसा नहीं हो रहा है मैं उसको करके दिखाता हूँ अभी, देखो कैसे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स। दिस मच एरिया यानी कि 15 इंटू 25 इंटू 12 डेसीमीटर स्क्वायर इंटू, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ₹0.05 पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। पर का मतलब डिवाइड करना, तो पर ₹0.05 पर के लिए हमने डिवाइड लगाया, ₹0.05 पर डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डेसीमीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और यूनिट क्या बचा? रुपीज़। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन रुपीज़, ओके। नाउ सो ₹15 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 0.05, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/100, करेक्ट। तो 5 1 जा 5 और 5 20 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100। तो नीचे हो गया आपके पास कितना? 20, करेक्ट। थोड़ा सा साफ करके बच्चों लिख लेते हैं यहाँ कहीं, ओके। तो ये आ जाएगा ₹15 इंटू 25 इंटू 12 इंटू 1/20 आ गया, है ना। अब देखो 5 5 का क्या होता है? 25, 5 4 का कितना होता है? 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू रुपीज़, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 75, और इंटू में 3 आ गया, ठीक है। कोई जीरो बच्चों मेरे ख्याल से छूट गया है शायद,
3 5 ज़ा 15, 1 3 7 ज़ा 21 प्लस 22, तो आ गया 2 2 5। ज़ीरो बच्चों कहीं पे छूट गया है, ज़ीरो कहाँ पे छूट गया है? हाँ ओके, कहीं पे एक ज़ीरो मिस हो गया हमसे। कहाँ पे मिस हो गया ज़ीरो? ज़ीरो कहाँ मिस हो गया है? ध्यान से चेक करो जरा। या 0.0005 तो नहीं दिया हुआ है कहीं यहाँ पे हमें? ओहो सुनिए, ये 12,000 पेंसिल नहीं है, 1,20,000 पेंसिल्स हैं बच्चों। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। पेंसिल्स कितनी थी टोटल? 12,000 पेंसिल नहीं है, ये है 1 2 1 2 3 4 0 लगे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। 12,000 पेंसिल नहीं है, कितनी है? 1,20,000 पेंसिल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसको, तो एक ज़ीरो का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे कि जब हम टोटल एरिया निकालेंगे पेंसिल्स का, तो यहाँ 12,000 की जगह हमें एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आ जाएगा। सही है ना, जब यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा तो फिर कर सरफेस एरिया ऑफ 1,20,000 पेंसिल्स इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ से आपने पॉइंट हटा के ये वाला ज़ीरो काटा था, ये वाले ज़ीरो से, तो यहाँ 12,000 अब बचेगा, ये 12,000। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे भी एक ज़ीरो और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो आएगा, तो ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल, ये वाला ज़ीरो, तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ 120 होगा। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो मल्टीप्लाई किया मतलब इसको, ये डी एम स्क्वायर इतना आ गया, तो यहाँ ज़ीरो, एक बस एक ज़ीरो का बच्चों फ़र्क आ जाएगा, तो यहाँ भी एक ज़ीरो होगा। ठीक, तो यहाँ भी आपके पास कितना होगा? ज़ीरो होगा। यानी कि जब हमने यहाँ पे काटा तो 4 1 4 4 3 12, और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो होगा। तो ये टोटल कॉस्ट इज व्हाट? ₹2250। बताइए कोई डाउट है? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का? 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते हैं कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट उसको चेक करना ना भूलें।